हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो जी मैं आपके साथ महाकुंभ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और कई दिन हो गए हैं मुझे महाकुंभ से लौटे हुए। व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता ही है कि इतना बड़ा पावन पर्व है, महापर्व है सनातनियों का और दिव्य अलौकिक भव्य ये त्योहार है हम सबका। तो बहुत ज़्यादा थकान भी हुई, जाम में भी मैं खूब फँसी हूँ, जाम मिला है सारा। मैंने रील्स के माध्यम से आपको सब कुछ शेयर भी कर दिया है टाइम टाइम पे और मैंने लाइव भी कल आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप सबको पता है मैं जॉब में भी हूँ। फिर वहाँ से आके तुरंत जॉब पे जाना, फिर वहाँ से आके मैं थकान, मुझे बीपी लो वग़ैरह बहुत मतलब तबीयत भी थोड़ा डाउन हो गई इस टाइम पे, तो एडिट मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कल कि मैं लाइव कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं वहाँ कैसे जाना है, क्या रहने-खाने की सुविधाएँ हैं, किस तरह से भीड़ है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, तो सबको मैं एक ही बार में लाइव में आंसर कर दूँ और व्लॉग जब एडिट होगा तो तब उसके बाद मैं आपको दूँगी। और जब मैंने ये एडिट करने की कोशिश की तो 1 घंटे से ऊपर का ये व्लॉग हो गया। तो देखती हूँ इसको 2-3 पार्ट में आपके साथ में मैं शेयर कर दूँगी। तो महाकुंभ की तैयारी शुरू होती है मेरी पैकिंग से। तो मैंने अपने कपड़े अच्छे से पैक कर लिए थे सारे। मुझे पूरा मैंने अच्छे से रिसर्च भी किया था कि वहाँ क्या सब चल रहा है। तो सारा मैंने लगेज पैक कर लिया, उसमें गर्मियों के, सर्दी के सभी कपड़े मैंने, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और रात को बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो उसी हिसाब से मैंने सिंथेटिक ले लिया था, थोड़ा वूलन ले लिया था और ये प्लास्टिक का मैंने पॉली बैग्स ले लिए थे, जिससे कि गीले कपड़े हम इसमें भर के अपना गाड़ी तक आ सकें। और खाने-पीने का सामान मैंने बहुत सारा ले लिया था, मतलब मैं आपको बताऊँ तो कई किलो सामान मैंने खाने का लिया था, सूखा नाश्ता। और मेडिकल की किट मैंने रेडी कर ली थी और पूजा-पाठ से रिलेटेड सामान का मैंने अलग से एक थैला बना लिया था। और ये सब पूजा-पाठ का मेरा जो भी वहाँ मुझे दान पुण्य करना है, उसकी मैंने अलग से एक थैली बना लिया था। और अगर मैं आपको बताऊँ तो और भई ये मेरा देखो मेकअप की किट है, हालाँकि बड़ी थी पर ये छोटी मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, क्योंकि अच्छे से ये सब मैं लेके ही गई थी। और अगर आप सनग्लासेस पहनते हैं तो फिर सनग्लासेस भी मैंने पैक कर लिए थे। मेडिकल किट ज़रूर से रख ली थी। अगर तो आप मतलब अब क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी, तो अपनी गाड़ी में ये फ़ायदा होता है, आप लगेज कितना भी रख सकते हैं उसमें, उसमें चीज़ें बहुत रख सकते हैं। तो मैंने इतना पानी रखा था और इतना मैंने खाना बहुत सारा रखा था, क्योंकि मैंने 4 दिन का हमारा टूर था और जाम की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी थी, तो इसीलिए। और मैंने सुई धागा रख लिया था, साथ में मास्क रख लिया था और बस अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। और ये 8 तारीख को शाम को 5 बजे हम लोग निकल गए थे। तो मैं, मेरा बेटा और सासू माँ 4 लोग हम लोग गए थे और बेटी मेरी घर पर ही थी। तो इसीलिए हमारे लालजू और लालीजू घर पर ही थे, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा भी करेगी, उसके एग्ज़ाम भी थे, तो इसीलिए उसने कहा था कि आप लोग जाइए, मुझे एग्ज़ाम करने हैं, मैं 4-5 दिन अपने नहीं लगा सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप रहो घर पे। और ये मैं यहाँ से अपने ठाकुर जी को से आशीर्वाद ले रही हूँ, श्री जी, बिहारी जी मेरे साथ मानसिक भाव से आप चलिए, मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, इसीलिए आप घर पर रहिए। आप घर में रख कर के, रह कर के रहिएगा। श्रेया का भी ध्यान रखिएगा, बेटी का मेरी। और आप अच्छे से यहीं पे सेवा पाइएगा, मानसिक भाव से मेरे साथ चलिए। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू होती है और मैंने अपनी भगवा झंडी यहाँ पर लगा ली है, ओम स्वास्तिक वाली, और नारियल अ, रख कर के गाड़ी का पहिया चलाया। ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। किसी भी शुभ काम में हमें नारियल ज़रूर से अ, रखना होता है। नारियल को फोड़ कर ही हम आगे चलते हैं। और ये भगवा झंडी जो है, हमारे सनातन धर्म का झंडा है। ये हमें लेकर जाएगी सेफ़ली महाकुंभ तक और वापस भी लेकर आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और बस हमने अपनी जर्नी शुरू की और हम लोग 5 बजे लगभग घर से चले थे और ये पहला स्टे हमने लिया था मथुरा में। मथुरा मतलब वाया मथुरा, जो हम
यमुना एक्सप्रेस वे पे जब हम लोग जाते हैं तो वृंदावन की तरफ टर्न करते हैं, तो वहीं पर ही हमने पहला स्टे लिया था, डिनर हमने किया था, हम घर से लेके आए थे। और अभी हम लोग इटावा में घूम रहे हैं रात को, कि किसी तरह होटल मिल जाए, बट नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ। और फिर हमें 4 बजे हमने औरैया में स्टे किया। फिर उसके बाद सुबह हम लोग चले वहाँ से। और क्योंकि मेरा एकादशी का व्रत था 8 तारीख का, तो 9 में मुझे पारण करना था, इसलिए मैंने स्नान करके समय से पारण कर लिया था रूम पे ही। मैं ठाकुर जी को स्नान कराया हुआ जल लेकर आई थी, साथ में चिवड़ा नमकीन लेकर के आई थी, तो मैंने वहीं पर ही मानसिक भाव से पूजा करके अपना पारण कर लिया था। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए, और हमने सोचा पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे जाएँगे। तो जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था, तो पीछे अच्छा-सा बागीचा बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा टहल करके रील्स भी बनाई थी। रात को रुक गए थे इटावा में, तो कहीं हमें जगह नहीं मिली भाई, बिल्कुल भी। फिर हम औरैया में रुके थे, और सुबह 4 बजे हम रुके थे। और फिर 9 बजे हम वहाँ से चल दिए। तो कानपुर अब हम पहुँच गए हैं, तो थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया जाए भाई, भूख भी लगी है। अभी तो प्रयागराज जाने में टाइम है, और देखते हैं महाकुंभ की पावन नगरी में पहुँचने में, संगम तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो बस थोड़ा टहल रही हूँ यहाँ पर, कि अभी टहल लूँ थोड़ा सा, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। ठीक है, देखो कितना सुंदर इन्होंने गार्डन बनाया है यहाँ पे, बहुत सुंदर झूला भी लगा है। झूल भी लेती हूँ मैं। अरे भाई, मैं गिर ना जाऊँ। नहीं चलो। बस कानपुर पहुंचने वाले हैं, और दिन में बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है, तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो आप लेकर के बिल्कुल ना जाएं। और मैं तो देखो भाई झूले में झूल रही हूँ। बचपन में तो खूब झूलते थे, पर अब थोड़ा सा डर लगता है झूले वूले से, तो और बस जब हम आगे बढ़े, तो थोड़ा आगे जाकर, यानी प्रयागराज से 41 किलोमीटर पहले ही हमें ट्रकों की भीड़ मिलने लगी, जो साइड में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज में ट्रक की नो एंट्री थी। और यहीं से हमें जाम मिलने लगा, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद थी। और मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए कि हमें जाम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वीकेंड का भी टाइम है। क्योंकि मैंने जो अपना प्लान किया था, 8 तारीख में हम लोग चले थे, और 9 का संडे था, 10 और 11 का मैंने सीएल लिया था, और 12 तारीख की मेरी छुट्टी थी। तो 2 छुट्टियों को प्लस 2 सीएल को मैंने कंसीडर करते हुए अपना प्लान किया था। और कहीं न कहीं इस चीज़ का मुझे अंदेशा था कि हमें जाम मिल सकता है, और इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयारी के साथ चली थी। खाना पूरा मैंने गाड़ी में भरा हुआ था अच्छे से, और पूरा पानी का कंटेनर भरा हुआ था। इवन मैंने मयूर जग पूरा भरा हुआ था। कई मैंने कितने लीटर, आप मतलब 20-25 लीटर पानी मैंने गाड़ी में रखा हुआ था। और गाड़ी की टंकी बिल्कुल फुल, डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी बिल्कुल फुल थी, कि हम किसी भी तरह से हमें इस यात्रा को सुखद बनाना है, दुखद नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे, और आप देख सकते हो लगातार जो ये बसेज़ आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये हम नीचे इधर सर्विस लाइन से जा रहे हैं। और सर्विस लाइन से मतलब इस जाम को बहुत जगह पे हाईवे पर ना सर्विस लाइन भी होती है। तो सर्विस लाइन से क्या होता है, हम थोड़ा आगे जल्दी पहुंच जाते हैं। और आप जो लगातार साइड में ये ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, ये 41 किलोमीटर पहले से जाम हमें मिल गया था। और जितनी भी बसेस आपको दिख रही हैं, ये सब श्रद्धालुओं की हैं, जो भर भर के हर जगह से आ रही हैं। और बसेस का निकलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ छोटी होती हैं, छोटी जगह से भी निकल जाती हैं। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ सर्विस लाइन से निकल रही हैं हमारी तरह, तो बसेस नहीं निकल सकती हैं सर्विस लाइन से। तो इसीलिए मतलब ये जितना भी देखो, आप लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा। मन मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है आपको दिखाऊँ मैं, क्योंकि ये तो पूरा मैं 8 घंटे जाम में रही हूँ प्रयागराज के। तो मैं 8 घंटे की तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती हूँ, बट आप यहीं से देख कर के समझ जाएँगे कि किस तरह से जाम लगा हुआ था। आप जाम की ऐसी परिस्थिति होती है, जो मैंने देखा है, आप ना आगे जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो, ना ही आपको अगर मान लो आपको फ्रेश होना है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको कुछ नहीं साधन हाईवे पे मिलने वाला है। और आपको खाना-पानी वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है। हालाँकि यहाँ पर खाने की और पानी की दिक्कत नहीं थी, या जगह-जगह पर पानी बेचने वाले बोटल्स लेके खड़े हुए थे।
और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, क्योंकि ये पूरा शहर है, तो यहाँ पर आपको चिप्स वग़ैरह भी मिल जाते हैं खाने के लिए। बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो बहुत ही सारा नाश्ता लेकर के अ, आई थी घर से। और मेरी आदत है ये, क्योंकि जब भी मैं टूर पे ट्रैवल पे जाती हूँ, तो अपनी गाड़ी में मैं बहुत सारा खाना और पानी वग़ैरह मैं भर के लेके जाती हूँ। तो ये मतलब मुझे आदत है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, तो बच्चों को बार-बार भूख लगती है, इसीलिए। और दूसरी बात ये है कि लंबा जैसे सफ़र होता है, तो फिर अगर हम हर जगह खाने-पीने के लिए रुकते हैं ना, तो फिर वो हमारा बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। इसीलिए जो छोटी-मोटी भूख होती है, वो तो गाड़ी में से नाश्ते से ही कवर हो जाती है। और यहाँ पर देखो, मैं उतर कर के पैदल चल रही हूँ, क्योंकि थक गए हैं, तो इसीलिए बैठे-बैठे मतलब हम थक गए हैं, तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा चलती हूँ, क्योंकि गाड़ी तो फिर भी नहीं चल रही थी। और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुक-रुक के, मतलब जैसे गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं उतर-उतर के चलती थी, क्योंकि घुटनों में दर्द होने लगता है बैठे-बैठे। और ये देखिए, यहीं पर हमें रात हो गई है, और यहाँ लिखा है संगम घाट जाने का मार्ग। तो यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट की तरफ टर्न करना था। और यहीं से ही हमें जो पहली खुशी हुई थी देख कर के, वो यही हुई थी कि चलो, हमने प्रयागराज में एंट्री की। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुबह 9 बजे मैं कानपुर से चली थी, और अभी रात के 11 बजे हमने यहाँ पर एंट्री की। हम 8 घंटे से ज़्यादा जाम में रहे हैं। और ये सिचुएशन, यानी जो हमने सोचा था कि 9 तारीख में हम लोग स्नान कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं हुआ। 9 तारीख हमारा पूरा का पूरा रास्ते में जाम में निकल गया, और हालत मेरी आप देख रहे होंगे, थक के बिल्कुल चूर हो गई। लेकिन मन में श्रद्धा, मन में भाव, मन में विश्वास, भोले बाबा का जयकारा। और हिम्मत तो हारनी ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने हिम्मत हार दी, तो फिर हम इस महापर्व का हिस्सा नहीं बन पाएँगे। और वो हमें ज़रूर बनना है, हर सनातनी को बनना है, हर किसी को जाना है। बहुत दिव्य अनुभव है, आप कितना भी वीडियो में देखिएगा, आप कितना भी लोगों से सुनिएगा, आप कितना भी किसी का अनुभव, लेकिन जो आप अपनी आँखों से देखेंगे, जो आप अपने हृदय से महसूस करेंगे, जो आप फ़ील वहाँ पर जाकर के करेंगे, वो सिर्फ़ वहाँ जाकर के ही करेंगे। तो फिर हम लोगों ने एंट्री की। एंट्री करने के बाद में तो भई अंदर फिर आपको नहीं जाने दिया जा रहा था। तो हस्बैंड की थोड़ी जान-पहचान की वजह से, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से हमको एंट्री मिल गई थी। और हम घाट तक हम आराम से चले गए थे। 2 किलोमीटर पहले ही हम लोगों का स्टे था, तो वहाँ पर हम रुक गए थे। और ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि हम पूरा अच्छे से घाट तक आ गए हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मतलब 10-15 किलोमीटर पहले से गाड़ियाँ रोक दी गई थी, लेकिन थोड़ा-सा जान-पहचान की वजह से थोड़ा एंट्री हमें मिल गई थी, ठीक है? तो ये मैं आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिखा रही हूँ, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। 2 किलोमीटर पहले हमारा स्टे था, विश्व हिंदू परिषद में हमने स्टे किया था, तो वहाँ तक हमारी गाड़ी बहुत आराम से चली गई थी। बहुत आराम से नहीं, मतलब थोड़ी जान-पहचान से चली गई थी। और ये मैं पहुँच गई हूँ मेले में। और बस जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हमने अ, नदी देखी, हमने किनारा देखा, हमने गंगा मैया देखी, और हमारी सारी थकान छूमंतर हो गई। और सारा जितना भी हमने पूरा दिन रास्ते में जो है हम दुखी हुए, परेशान हुए, परेशान तो खैर क्या ही हुए, बट बैठे-बैठे ना पैरों में दर्द होने लगता है गाड़ी में, तो वो सब थकान हमारी मिट गई। कहाँ हमें नींद आ रही थी इतनी, एकदम हमारी नींद भाग गई। और हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले गाड़ी पार्क करके पहले मेला क्षेत्र में थोड़ा घूमेंगे। इतनी लाइटिंग, इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था भाई। और हम प्रयागराज कुंभ पहुंच चुके हैं भाई, और सभी साधु संतों के अखाड़े यहाँ पर लगे हुए हैं, और सच में इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे कि जितनी भी हमारी थकान थी, और जितना भी हमें ये लग रहा था ना कि भाई हम जाते एकदम गिरेंगे, सोएंगे, हमारा मन ही नहीं किया कि हम जाके थोड़ा आराम कर लें। क्योंकि इतना सब देख के ना, एकदम संगम देख के, और ये मेला देख के, और साधु संतों के अखाड़े देख के धन्य हो गए हम। सारी नींद छूमंतर हो गई, तो हमने डिसाइड किया हम पहले मेला घूम के आएंगे थोड़ा, और उसके बाद में हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर सुबह हम स्नान करेंगे। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, सभी साधु संतों के यहाँ पर उनके जो भी प्रवचन है, उनके जैसे
कथा है उनकी, उन सब के बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारे साधु संतों के जो हैं कथाएँ यहाँ पर हो चुकी हैं। अ, पर ये देख के ही आनंद आ रहा है। और सामने आपको दिख रहा होगा कल्प वृक्ष द्वार, यहीं से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है कल्प वृक्ष द्वार, और नीचे लगाई हुई है लोहे की ये टीन शेड लगाई हुई है, ताकि मिट्टी की वजह से कीचड़ नहीं बचे बिल्कुल भी। और देखिए कितना सुंदर कल्प वृक्ष द्वार। तो ये प्रयागराज का गेट है, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पहुँच कर के हमने पहले डिनर किया, सारा हमने देखा। विश्व हिंदू परिषद अन्न क्षेत्र, मतलब ये यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी बना हुआ था। सब जो मतलब फ्री के जो भी वहाँ भंडारे थे वो सब रात को हम 3 बजे क्योंकि यहाँ पर पहुँचे थे, तो वो सब तो ख़ैर बंद थे, तो हमने स्टॉल से ही खाया था। और ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये इस तरह से यहाँ लगातार भीड़ नहीं टूट रही थी, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ अनुभव किया कि बसेज़ और ये देखिए रस्सी से बाँध करके, चुन्नी पकड़ के रस्सी से बाँध करके एक-दूसरे को तब चल रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको ज़ूम करके फ़ोकस किया है कि जो हम लोग रील्स वग़ैरह में देखते थे, वो वहाँ सच में हो रहा था। और इस तरह से बसेज़ के बाद बसेज़ के लोग, मतलब श्रद्धालु लगातार आते जा रहे थे। पूरी रात या वहाँ यही चल रहा था। पूरी रात वहाँ भजन चल रहे थे। पूरी रात वहाँ बहुत अच्छा माहौल था कि लोग लगातार आ रहे थे और स्नान करके जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। बट हमने डिसाइड किया था कि हम दिन में सुबह स्नान करेंगे, बहुत ज़्यादा रात को ठंड थी, तो हमने विश्व हिंदू परिषद में अपना स्टे लिया था। और नेक्स्ट डे हम तैयार होके और वही अपने झोले-झपटे उठा कर के हम लोग चले। और ये आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पे बहुत सुंदर विश्व हिंदू परिषद के अंदर राम मंदिर बनाया हुआ था, राम जी की प्रतिमा है ये, जो हमने रात को देखी थी, पर रात को श्री राम जी को ढका हुआ था। और सुबह फिर हमने इनके फिर से दर्शन किए, और बहुत अच्छी इनकी व्यवस्था थी, स्टे बहुत अच्छा था। डबल बेड वहाँ पर पड़ा था, एक्स्ट्रा बेड भी हमें मिल गया था, ब्लैंकेट वगैरह सब मिल गया था। अंदर वहाँ पर हीटर भी था, और वहाँ पर ना मतलब लोगों के लिए नॉर्मल जैसे टेंट लगाया होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए गद्दे पड़े थे, वो भी एक अलग से सिस्टम था। और अलग से वहाँ पर कॉटेज भी बने हुए थे, अलग से पूरी व्यवस्था भी बनी हुई थी, वीआईपी कॉटेज भी बने हुए थे, तो हमें बहुत अच्छा स्टे उसमें मिल गया था। एक तरह से हमें अपना रूम मिल गया था, तो हम लोगों ने वहीं पर ही रात बिताई थी। और सुबह फिर हम यहाँ से चले थे। यहाँ से संगम घाट केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे ही था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग पैदल चल कर के जाएँगे, या फिर गाड़ी से जा सकते हैं तो जाएँगे। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, हम इतना लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं भई, तो हम लोग भी थोड़ा चल के जाते हैं। तो मैंने ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड आपके लिए इसलिए किया है कि अगर आप घर से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, आपकी चप्पल टूट जाती है, बैग फट जाता है, आपको ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े आपको चाहिए, या पूजा का सामान आपको चाहिए, या जैकेट वगैरह चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इवन ब्लैंकेट भी वहाँ पर आप खरीद सकते हो। तो सभी चीज़ें मेले के अंदर मिल रही थी। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ पर आपको जा कर के। और देखो ये चल रहे हैं हमारे यात्रीगण, और बहुत ज़्यादा इस समय पे गर्मी है, तो नॉर्मल कपड़े इस समय पे चाहिए होंगे, तो आप वही लेकर के जाइएगा। और ये सब मैं रिकॉर्ड करके जा रही हूँ, क्योंकि हम सेक्टर 18 में रुके थे, और सेक्टर 18 जो है ये सब साधु संतों के अखाड़े यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये देखिए करतब दिखाने वाले बच्चे भी यहाँ पर खूब डांस कर रहे थे, जो ये रस्सियों पे करती हैं ना, तो वही सब। और पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा आँखों में भरने वाला दृश्य है, और ऐसे-ऐसे साधु महात्मा, हमें नागा साधुओं के भी दर्शन हुए। हमने साधुओं के आशीर्वाद भी लिए। बहुत सारे वहाँ पर साधु संत महात्मा थे। और चलते-चलते हम लोग पहुँच गए थे समुद्र मंथन द्वार पे। तो वहाँ बहुत सारे द्वार बनाए हुए हैं, बट मुझे नहीं पता है कि कौन से सेक्टर में क्या बना हुआ है। बट हमें समुद्र मंथन द्वार भी वहाँ पर देखने को मिला, और हमने वहाँ से सारा एंट्री की, और संगम की तरफ हम लोग चल रहे थे। तो
सबसे ज़्यादा खुशी तो सिर्फ़ इस बात की हो रही थी कि इस पावन, दिव्य, भव्य, अलौकिक महापर्व के हम हिस्सा बने और चलते-चलते हमें ये साधु संत महात्मा यहाँ अग्नि जला कर के घनघोर तपस्या करते हुए नज़र आए। भई हम धन्य हो गए उनके दर्शन करके। मैंने दूर से रिकॉर्डिंग की, उनके पास जाके चरण स्पर्श नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने चारों तरफ अपनी अग्नि जलाई हुई थी। तो आगे ये महात्मा जी बैठे थे, उनके कुछ शिष्य अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे और पीछे इतने सारे महात्मा बैठ कर के तपस्या कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं प्रसाद ले लेती हूँ जो मुझे सबको बाँटना है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा प्रसाद लिया। इस तरफ जो मेले में मुझे ज़्यादा नज़र आया था वो बहुत ज़्यादा मालाएँ थी रुद्राक्ष की, हर तरह की मालाएँ थी, शंख थे और शिवलिंग थे। साथ में शालिग्राम भगवान थे, मतलब इस तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड सामान इधर ज़्यादा था और नॉर्मल ऐसा कोई मुझे डिफरेंट चीज़ नहीं लगी कि हाँ, ये मुझे ले लेना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं सिंदूर ले लेती हूँ सबके लिए क्योंकि ये तो सभी को ही ज़रूरत होती है, मेरी सारी सखियों को इसकी ज़रूरत होगी और प्रसाद मैं ले लेती हूँ यहाँ से क्योंकि सबको प्रसाद भी देना है घर जाके और जल वगैरह मैं बाद में भरूँगी स्नान के बाद में। और ऐसे करके देखो हम पहुँच गए घाट पर। तो ये जो घाट है जिस पर हम पहुँचे थे ये गंगा जी का घाट है। तो पहले हमने यहीं पर ही हम लोग गए। हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत सब चीज़ें हमने देखी, समझी। नाव वालों से पूछा कि हमें संगम घाट जाना है तो उन्होंने कहा संगम घाट आप पीपा पुल क्रॉस करके जाइए और उस तरफ संगम घाट बनाए हुए हैं। तो हमने कहा भई हम इतनी दूर आए हैं तो संगम घाट पर ही हम स्नान करेंगे, हमने यही डिसाइड किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है या आप नहीं चल पा रहे हैं या आपको मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, तो आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। सब पूरा वहाँ संगम का ही आपको फल मिलता है। तो बस हम लोगों ने फिर से झोला उठाया और अपना बैग उठा कर के हम लोग पीपा पुल क्रॉस करके और सीधा पहुँच गए संगम घाट, ठीक है? और वहीं पर ही फिर हमने जाकर डिसाइड किया कि भई नाव वग़ैरह में हम बैठ के संगम तक जाएँगे। बट इतनी भीड़ थी, ये 11 फरवरी का वीडियो है और आपको मैं बता रही हूँ नाव हमें नहीं मिली उस दिन। तो फिर जो पूरा का पूरा संगम क्षेत्र सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमने वहीं पर ही स्नान किया था और उस वहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिल रही है आपस में। सरस्वती मैया जो है वो लुप्त हो गई है एक तरह से आपको बताऊँ तो उनकी तो सिर्फ़ एक बूँद मात्र ही है वहाँ पर, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम कहा जाता है। सरस्वती मैया लुप्त हो चुकी हैं, कहीं पीछे वो हों तो हों, अदरवाइज़ एक बूँद ही है वहाँ। त्रिवेणी संगम की तरफ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो त्रिवेणी संगम में ही स्नान करेंगे और नाव आज बंद है। मुझे ये पता चला आज नाव बंद है। तो ये देखिए साधु बाबा का गुस्सा, उनकी गाड़ी अटक गई है तो पूरा उखाड़ ले रहे हैं। ये देखिए ये है संगम स्नान घाट। यहाँ पर ही संगम का स्नान हो रहा है। आज बोटिंग बंद है तो यहाँ पर मेन स्नान हो रहा है। मेला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। देखिए जगह जगह यहाँ चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है चेंजिंग रूम में। और बहुत दूर से हम ढूंढते ढूंढते आए हैं। भाई इतनी दूर आए हैं तो संगम में स्नान ज़रूर करेंगे। 144 साल बाद महाकुंभ, महाप्रयाग, महासंगम में हमें ये देखो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं, किसी को ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो इस महाकुंभ में 144 साल बाद जो आ रहा है इसमें डुबकी आस्था की लगाने जा रहे हैं। तो इसमें सभी आकर कृतार्थ हों, सभी अपने आप को तन मन को पावन करें और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इसमें हमें आकर के स्नान करने का अवसर मिल रहा है। भोले बाबा की असीम अनुकंपा है, तो आप लोग आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मेल है यहाँ पर। सरस्वती मैया यहाँ लुप्त हो गई हैं पर पीछे से वो कहीं से आती हैं, तो तीनों नदियों का यहाँ पर मेल है। यहीं से हमको मिट्टी लेनी है, यहीं से जल लेना है। और वैसे तो 12 साल बाद पूर्ण महाकुंभ फिर से आएगा, लेकिन 144 साल बाद जो ये कुंभ आ रहा है इसके लिए हम धन्य हैं और इसी के आपको दर्शन करा रही हूँ। इसके बाद हमने स्नान किया, दान पुण्य इत्यादि किया। अयोध्या का हमारा कैसे प्लान हुआ,
हम लोगों ने क्या व्यवस्थाएँ वहाँ पर देखी, क्या चीज़ बहुत अच्छी रही, सारी चीज़ें पार्ट 2 में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो दूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो सब तक पहुँचाइएगा ताकि सभी सनातनी महाकुंभ में पावन डुबकी लगाने ज़रूर जाएँ। और देखिए ये मेरा तब का मैंने रील बनाई थी जब हमने पहली बार अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की और सामने से हमें संगम का किनारा दिखाई दे रहा था। पूरा मेला प्रांगण हमें दिखाई दे रहा था। भव्य दिव्य दर्शन हुए थे, लाइटिंग पूरी चकाचौंध, मतलब हम बेहद खुश हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत लंबे जाम से हम निकल के आए थे। और उसके बाद में उसका जो रिज़ल्ट आया